नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। कहते हैं कि नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस इज फार सुपीरियर एंड मैनी टाइम्स मोर यूजफुल देन बुक इज नॉलेज। इस कोटेशन के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अक्षांश सीमाल यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं ई गवर्नेंस कंटेंट्स पर। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ई प्रशासन। और ई प्रशासन का जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वह है एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सुशासन, प्रशासन या शासन। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को डिजिटल माध्यम से, यानी कि आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाएं प्रदान करना और उनको सूचनाएं प्रदान करना। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, सुगमता एवं तीव्रता लाना है। ई गवर्नेंस पारंपरिक कागजी कार्यप्रणाली के स्थान पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया है। ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका यानी कि यूएसए में शुरू की गई थी। किसी देश के नागरिकों को सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में पहले ही हमने डिस्कस किया, ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स से है। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान में हुई थी और चुनाव, जनगणना या कर प्रशासन आदि से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों का ध्यान देने के साथ हुई। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में एक सबसे बड़ा पहला कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसके बाद 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने देश के सभी जिला कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम को शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च हुआ राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसको हम निकनेट के नाम से जानते हैं। 18 मई 2006 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 17 मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जैसे पासपोर्ट सेवा परियोजना, बैंकिंग, भूमि का जो रिकॉर्ड है, पेंशन, ई कोड्स और बहुत सारी अन्य सेवाएं इसमें प्रदान की गई। एनईजीपी का जो ध्येय वाक्य था वो था एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। यही बाद में जाकर के ई गवर्नेंस का स्वरूप बना। डिजिटल इंडिया अभियान 1915 में शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान को भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लागू किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आधार कार्ड को डिजिटल
पहचान के रूप में अपनाया गया और बाद में भीम ऐप, यूपीआई और अन्य जो डिजिटल भुगतान प्रणाली हैं उनका विकास किया गया। सीएससी सेंटर स्थापित किए गए, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि साझा सेवा केंद्र। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए खोले गए और डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल कृषि आदि आदि के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। पहला, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की, जिसका लोगो था विशालकाय शेर, और इसे भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत मिशन। स्किल इंडिया मिशन यानी कि कौशल भारत मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की। इसका उद्देश्य था कि देश के युवाओं को कौशल यानी कि स्किल्स से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार योग्य और उत्पादक बन सके। वर्तमान में ई गवर्नेंस से और भी प्रभावशाली बनाया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने की थी। इसका मकसद था भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। ई गवर्नेंस के वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है ई गवर्नेंस का वो है पारदर्शिता। यह एक सरकारी कार्यप्रणाली को जनता के लिए अधिक पारदर्शी बनाना है। दूसरा, उत्तरदायित्व। इससे सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेही देनी होती है, सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ती है। तीसरा है कुशलता। इससे कार्य तेजी से और कम लागत में संपन्न होते हैं। और चौथा है सुगमता, यानी कि नागरिकों को सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है। तो ये 4 उद्देश्य हैं ई गवर्नेंस के। पहला पारदर्शिता, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा कुशलता और चौथा सुगमता। वैसे ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। यहाँ पर लोग का मतलब है जनता से, प्रक्रिया का तात्पर्य है कि किस प्रोसीजर के थ्रू ये ई गवर्नेंस की प्रक्रिया हो रही है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के संबंध में, और साथ ही साथ रिसोर्सेज हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं। ई गवर्नेंस के और भी घटक हैं, ई गवर्नेंस के और भी प्रकार हैं, तो इसको हम लोग 4 घटक में मूल रूप से विभाजित करते हैं। एक है G2C, यानी कि G का मतलब है गवर्नमेंट, C का मतलब सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन प्रक्रिया के थ्रू जाएगी वो सरकार से नागरिक की ओर जाएगी। सरकार कोई योजना बनाएगी, सरकार कोई इन्फॉर्मेशन देगी और वो नागरिकों तक पहुंचाएगी, तो वह G2C है। दूसरा है G2B, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार, सरकार से व्यापार की ओर। तीसरा है G2G, यानी कि G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। चौथा है G2E, E यानी कि एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी की ओर। तो ये 4 घटक महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। पहला G2C, दूसरा G2B, तीसरा G2G और चौथा G2E। जानने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे कि जो G2C है, यानी कि नागरिक, जो गवर्नमेंट टू सिटीजन है, सरकार से नागरिक है, उसका तात्पर्य क्या है। इसमें सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है, जैसे आधार कार्ड है, पासवर्ड है, पैन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनवाना है, तो ऐसी सुविधाएं अब मुख्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। जैसे बिजली का बिल भरना है, या पानी का बिल भरना है, या गैस कनेक्शन का बिल का भुगतान करना है, तो ये G2C के अंतर्गत आएगा, यानी कि गवर्नमेंट टू
सीधे-सीधे सिटीज़न, सीधे नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करती है। दूसरे प्रकार की जो जो स्तंभ है, जो सेवा है, वह है जी टू बी। जी यानी कि गवर्नमेंट टू, बी फॉर बिज़नेस, यानी कि सरकार से व्यापार की ओर। तो यह जो कंपोनेंट है, घटक है, वो सरकारी विभागों और व्यवसायी जो होते हैं उनके बीच एक संवाद और प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करता है। जैसे कहीं पे बात हम करें ई ट्रेडिंग की बात कर सकते हैं, ई बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसी लाइसेंस प्रक्रिया बनाना, या ई निविदा कंपनियों का जो ऑनलाइन आवेदन होता है, या कहीं पे हम लोग टैक्स का भुगतान करते हैं, इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, सरकारी परियोजनाओं में जहाँ पर हम भाग लेते हैं, तो वह जी टू बी है। ई बिल्डिंग की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो ई बिल्डिंग भी एक प्रकार की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कंपनियां या व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट, किसी स्थान या सेवा की खरीद भी कर सकता है और बिक्री भी कर सकता है। खरीद और बिक्री पर बोली लगाता है, तो यह ई बिल्डिंग कहलाता है। तीसरा जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकारी। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच एक समन्वय और सूचना का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से किया जाता है। विभिन्न विभागों का आपस में ऑनलाइन कार्य किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। यानी कि गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सीधे सीधे संबंध किससे है? गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से है। और अंतिम जो आता है वह है जी टू ई, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो सरकार से कर्मचारी। तो यह क्या होता है? सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक संवाद करने का डिजिटलीकरण है। जैसे कि अ, कर्मचारियों का वेतन है या पेंशन है, या कहीं पर कर्मचारियों की छुट्टी का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन किया जाता है, या अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन इसमें शामिल किया जाता है। जैसे और भी उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे सीसीएल है, एमटीएल है ना? ये सारे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जी टू ई के अंतर्गत आया है। ई गवर्नेंस पीपी मॉडल पर आधारित है। ई गवर्नेंस में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सरकारी संगठन और निजी उद्यम दोनों की ताकतों को मिलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पीपीपी मॉडल ई गवर्नेंस के सभी क्षेत्रों में जरूरी नहीं है कि लागू होता है। और यहाँ पर हम अगर बात करें ई गवर्नेंस के कौन कौन से 4 चरण हैं, तो ई गवर्नेंस के 4 चरण हैं। पहली है उपस्थिति, दूसरी है सहभागिता, तीसरा है लेन-देन और चौथा है बदलाव। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में ई गवर्नेंस के प्रमुख प्रयास क्या-क्या रहे हैं। तो पहला है डिजिटल इंडिया। सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर एक उमंग ऐप की हम बात करेंगे। जो उमंग ऐप है, वह है यूनिफाइड मॉडल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग एक ऐसा ऐप है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है, जिससे कि नागरिकों को सेवाएं मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। यानी कि सिटीजन के लिए जो भी सर्विसेज होते हैं, वो मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए एक उमंग ऐप है, जो कि ई गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा प्रयास है। तीसरा है सीएससी। तो प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि सामान्य सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि ऑनलाइन सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। एक और प्रमुख प्रयास है ई गवर्नेंस का, वह है स्वागत। तो स्वागत एक गुजरात सरकार की ई गवर्नेंस की पहल है, जिससे नागरिक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। जो भी कंप्लेन होती है वो स्वागत पर जो है क्या कर सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं। ई कोर्ट्स है, ई कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, यानी कि इसके तहत न्यायालय की प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है। इससे केस की स्थिति या अन्य कानूनी जानकारी जो है ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। इस मिशन वो ये भी एमएमपी यानी कि मिशन मोड प्रोजेक्ट का जो ये उद्देश्य है, नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर जस्टिस प्रदान करना, न्यायिक सेवाएं प्रदान करने से है।
एक इसमें ई डिस्ट्रिक्ट का है, ई जिला, इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है और ये भी एमएमपी का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है, जैसे कि जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र है, या आय का प्रमाण पत्र है, या जाति प्रमाण पत्र है, या हम कह सकते हैं कहीं पे विधवा पेंशन का है, वृद्धावस्था का पेंशन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। एक इसमें ई ऑफिस की बात आती है, इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यहाँ पर ई ऑफिस को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज़ जो कागज़ होते हैं उनका उपयोग सरकार द्वारा परिचालन क्षमता में सुधार किया गया है और उन कागज़ों का जो दस्तावेज है वो कम करके इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया गया है। एक इसमें ई ब्रिज है। तो ई बीज क्या है कि प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया है और यहाँ पर ई बीज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि जो फर्म जीवन चक्र में निवेशक हैं, उद्योगों और उद्यमों को प्रभावी, सुविधाजनक, पारदर्शी एवं स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करके देश में व्यावसायिक मॉडल को बढ़ाना है। ई खरीद एक नई पहल है। ई खरीद, ई सरकारी खरीद या ई जीपी या ई ई प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं। तो इसका नोडल जो होता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार होता है। इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी खरीद के उपयोग के माध्यम से खरीद सुधारों को लागू करने के लिए एक नेशनल लेवल का एक प्रयास है। ई पंचायत की हम बात करते हैं। ई पंचायत, और ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। कंप्यूटरीकरण और डिजिटलाइजेशन करने के लिए उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं पंचायती राज से संबंधित। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम, जमीन खाता खतौनी, रजिस्ट्री, इन सब का ऑनलाइन इसमें देखा जाता है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम में। फिर पेंशन से संबंधित भी कई ऐसे डिजिटल हैं, प्लेटफॉर्म हैं, बैंकिंग से संबंधित है। एक मैं ज्ञान दूत की बात करूँगा। तो जो इंट्रानेट है, इंट्रानेट आधारित जो G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा है, ये एक इस प्रकार की एक प्लानिंग है और ये जो ज्ञान दूत है ये मध्य प्रदेश का एक प्लान है, एक योजना है। मित्र की बात करूँ मैं, मित्र केरल में एकल खिड़की सुविधा है जो नागरिकों को जो स्टेट का जो इनकम होता है, टैक्स होता है या अन्य जो वित्तीय दायित्व होता है उसका भुगतान करने की अनुमति देती है। ई मित्र राजस्थान की है। ई सेवा आंध्र प्रदेश की है। लोकवाणी, लोकवाणी भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये उत्तर प्रदेश की है। स्मार्ट गांव है, स्मार्ट गांव जो है आंध्र प्रदेश का है ना। और जैसे खजान है, ये कर्नाटक का, ये ऑनलाइन ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण के लिए है। जैसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड से है या डाक विभाग केंद्रीय सर्वर से संबंधित है ना। और अपराधी और जो आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और जो सिस्टम होता है उसको हम लोग CCTNS कहते हैं, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, है ना। तो इसकी जो शुरुआत की थी भारत सरकार ने वो 2009 में की थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चैनल पर बने रहें, फिर इससे और आगे मैं बातचीत करूँगा इसी ई गवर्नेंस टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।